नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में साइकिलिंग करके मनाया विश्व साइकिल दिवस। 21 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर पर्यावरण को बचाने का दिया संदेश। मंदसौर शहर के वार्ड क्रमांक 4 में चुनाव का बहिष्कार। स्थानीय लोगों ने दी चेतावनी, न नेता को वोट मांगने कॉलोनी में आने देंगे और न ही जाएंगे वोट देने। नई दिल्ली में आयोजित होगा मेरा भारत संपन्न भारत सम्मेलन। प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे मंदसौर के डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान होने के बाद नामांकन हुआ शुरू। नाहरगढ़ सेंटर पर 6 सरपंच व 6 पंच के नामांकन हुए प्राप्त। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान होने के बाद अब नामांकन होना शुरू हो गया है। 30 मई से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 6 जून तक चलेगी। 7 जून को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। 10 जून तक वापस आखिरी तारीख होगी। मंदसौर जिले में 3 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें पहले चरण का मतदान 25 जून को होगा, दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई तो वहीं तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को संपन्न होगा। सीतामऊ जनपद पंचायत क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों का चुनाव दूसरे चरण यानी कि 1 जुलाई को होंगे, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के नाहरगढ़ एआरओ सेंटर पर भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नाहरगढ़ एआरओ सेंटर पर नाहरगढ़ सहित आसपास की 6 ग्राम पंचायतों के लिए नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं। इन पंचायतों से सरपंच वार्ड मेंबर के उम्मीदवार अपने नाम निर्देशन पत्र जमा कराने के लिए आ रहे हैं। नाहरगढ़ एआरओ सेंटर के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सौरभ धनकर द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि नाहरगढ़ एआरओ सेंटर पर अभी 2 जून तक 6 सरपंच व 6 पंच के नामांकन प्राप्त हुए हैं। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। कुल 6 पंचायतों में से पंच के लिए 6 आवेदन और सरपंच के लिए 6 आवेदन आए, जिसमें से नाहरगढ़ पंचायत में सरपंच के लिए 2 आवेदन और 1 पंच के लिए आवेदन आया है। कब तक ये प्रक्रिया चलेगी? ये प्रक्रिया दिनांक 6 जून 2022 तक चलेगी, क्योंकि इसका फॉर्म का नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिनांक है। 7 तारीख को इसकी समीक्षा होगी, तो तहसील कार्यालय बताऊँगा। लीडीफाई इंडिया क्लब द्वारा 5 जून को होटल रेडिसन ब्लू पश्चिम विहार नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत संपन्न भारत सम्मेलन में मंदसौर जिले के जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में कार्यरत सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस कार्यक्रम में बतौर मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपना अभिभाषण स्वस्थ जीवन शैली के ऊपर देंगे तथा इस आयोजन में उन्हें नेशनल प्राइड अचीवर्स 2022 अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा, जहां पूरे देश के बुद्धिजीवी, बिजनेसमैन, खेलकूद से जुड़ी हस्तियां, सामाजिक हस्तियां, फिल्मी हस्तियां, राजनीतिक हस्तियां, अति विशिष्ट लोग शिरकत करेंगे। संपन्न भारत सम्मेलन एक ऐसा समारोह है जिसका उद्देश्य सामाजिक और पेशेवर जोड़ी की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच बातचीत और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। संगठन, भाषा, अधिग्रहण, संस्कृति, परंपरा, संगीत, पर्यटन और खेल जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक और सरचित्त सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के कार्यक्रमों में संलग्न है। ऐसे दर्द नहीं करो जब आप खेलते हो, जब दर्द करता है। खेलते नहीं, जैसे कई बार जैसे ज़्यादा चल गए कर गए, जैसे पीछे की तरफ हो रहा है आजकल, देखो पीछे होता है, कभी यहाँ पे हो रहा है। अभी इसमें दर्द है क्या आपको? इसमें अभी दर्द है? नहीं, शुरू कर रहे हैं आप। बस केंद्र मंदसौर में 2019 से मैं कार्यरत हूँ। अभी तक मेरे द्वारा 1 लाख से अधिक लोगों को फिजियोथेरेपी के माध्यम से उपचार दिया जा चुका है और इसी कड़ी में मुझे 100 से ज़्यादा अवार्ड और 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं बना चुका हूँ। इसी कड़ी में कल 5 जून 2022 को लीडीफाई इंडिया क्लब के द्वारा
मेरा भारत संपन्न भारत कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसमें मैं मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होऊंगा और मेरा अभिभाषण स्वस्थ जीवन शैली के ऊपर रहेगा। उसी कड़ी में मुझे प्राइम अचीवर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। मेरी समस्या थी कि मेरे शोल्डर और नेक में बहुत पेन हो रहा था और मैं काफ़ी दिनों से ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन मुझे बताया, मेरी फ्रेंड है, उसने बताया कि आप यहाँ चले जाइए जो केंद्र है जहाँ डॉक्टर कबीर बैठते हैं। तो मैं यहाँ आई और मैंने आकर के मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई इस बात की कि एक तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि यहाँ बहुत दूर दूर से बहुत सारे पेशेंट मैंने देखा और मुझे सबके चेहरे पर एक ऐसा भाव दिखा कि वो लोग यहाँ से बड़े संतुष्ट हैं। और डॉक्टर कबीर के बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इतना डेडिकेटेड किसी डॉक्टर को नहीं देखा है। इसमें कोई भी ना अतिशोक्ति है ना बढ़ा चढ़ा करके कह रही हूँ। मैंने इस संबंध में कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी लाई मैं, उन्हें मुझे आश्चर्य लगा कि उन्हें भी पता नहीं था और मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भी पता नहीं था। एक इतनी अच्छी सौगात यहाँ पर है डॉक्टर के रूप में और हमें पता नहीं था, तो मैं इस बात का खेद भी था। लेकिन अब मैं यहाँ आकर के मैं 5 दिन मैंने ट्रीटमेंट लिया है, आई एम ओके नाउ। और अब आज मैं परामर्श लेने आई हूँ कि आगे मुझे और किस तरह से क्या करना है। आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पे पहले भी एक बार आ चुका हूँ और वास्तव में डॉक्टर लोकेन जी यहाँ जो सेवा दे रहे हैं, पहले मेरे को पैर में और नीचे की इसमें पिंडलियों में दर्द होता था, तो मैंने 2-3 जगह इलाज कराया। लेकिन जब यहाँ मालूम पड़ा कि यहाँ है इलाज, तो मैं आया और वास्तव में एक्सरसाइज से ही वो ठीक हो गया। लेकिन आज मैं दोबारा जब आ रहा हूँ 6 महीने के बाद, तो मुझे कमर में थोड़ी सी स्लिप डिस्क सरीका लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं वो मल्लम लगा रहा हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो मैंने कहा आज वापस डॉक्टर लोकेन सर की सेवा ली जाए, क्योंकि यहाँ पर जो फिजियोथेरेपी की जाती है वो वास्तव में बहुत से जनों को मालूम ही नहीं है मंदसौर में भी कि फिजियोथेरेपी का सेंटर मतलब इतना बढ़िया शानदार और ये लोकेन जी संभाल रहे हैं। कुछ चीज़ों की इनने मेरे को बताई थी जानकारी कि सांसद या विधायक निधि से कुछ मिल जाए, या कुछ चीज़ों की कमी है वो डॉक्टर लोकेन जी को मिल नहीं रही है। तो मैं भी इस आज के चैनल के माध्यम से कलेक्टर महोदय और जो भी जनप्रतिनिधि है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 1-2 लाख की कोई ऐसी चीज़ें जो बाकी है वो इस फिजियोथेरेपी में करा दे, तो कम से कम जो बुजुर्ग जवान जो भी आ रहे हैं तो उनको ये फिजियोथेरेपी का लाभ मिले। गुरु अर्जुन देव की पुण्यतिथि पर सिख समाज द्वारा गांधी चौराहे पर ठंडाई का वितरण किया गया। बता दें कि गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के पहले शहीद थे और मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश पर अनेक प्रकार की यातनाएं देकर उन्हें फांसी दी गई थी। मुगल उत्तर भारत में उसके बढ़ते प्रभाव और सिख धर्म के प्रसार से डरते थे। उन्होंने सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ का पहला संस्करण संकलित किया था, जिसे अब गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। अकबर की मौत के बाद उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना। जहांगीर को गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं आती थी। जहांगीर ने लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, अत्यंत यातना देकर उनकी हत्या करवा दी। अनेक कष्ट झेलते हुए गुरु जी शांत रहे। उनका मन एक बार भी कष्टों से नहीं घबराया। उन्हें शहीद करने का डर दिखाकर अपनी मर्जी के कार्य करवाने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी ने झूठ का साथ देने से साफ इनकार कर दिया और शहादत को चुना। गुरु अर्जुन देव जी ने धर्म के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। आज गुरु अर्जुन देव जी की पुण्यतिथि पर सिख समाज द्वारा गुरुद्वारे में अरदास की गई और लंगर का आयोजन किया गया। वहीं गांधी चौराहे पर आम जनता को ठंडाई का वितरण किया गया। धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी गुरुपुरब मनाते हुए आज उनको पूरा देश, पूरा विश्व याद कर रहा है। आज ही के दिन सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में तख्ती तवी के ऊपर बिठाकर ऊपर गरम रेत डालकर उनको शहीद किया गया। उनकी शहीदी को नमन करते हुए पूरे विश्व में आज ये पर्व मनाया जा रहा है। आज गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहब जी चल रहे हैं, उसके बाद लंगर साहब की सेवा चल रही है और गांधी चौराहे पर छबील की सेवा की जा रही है, जिससे जनता इसका लाभ उठा सके। यही हमारा धर्म है, यही हमारी शिक्षा है और यही हमारी संस्कृति है। ये आज हमारे गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस मना रहे हैं हम गांधी चौराहे पर। गुरु नानक स्पोर्ट्स के संचालक आदरणीय गुरदीप सिंह जी छाबड़ा द्वारा छबील का ये ठंडाई रखी गई है। आज के दिन गुरु अर्जुन देव जी का लाहौर में गर्म सिगड़ी पे उनको रखकर उनको शहीद किया गया था। उसी शहीद दिवस को मनाते हुए छबील का आयोजन किया जा रहा है सिख समाज और गुरदीप सिंह जी छाबड़ा द्वारा। आज सिख समाज के गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है, जिनको
मुगल्स द्वारा गरम तवे पे गरम रेत में शहीदी दी गई थी। आज हम उनकी याद में ठंडा रूह अफ़ज़ा पिला के उनको याद करते हैं, इसीलिए हम लोग आज ठंडा ही पिला रहे हैं। हम सबके गुरुदेव अर्जुन देव जी का आज शहीद दिवस है। मुगलों के अत्याचार के खिलाफ आपने संघर्ष किया और शहादत दी। उसी शहादत को याद करते हुए आज सिख समाज के लोगों द्वारा यहाँ ठंडे का वितरण किया जा रहा है और समाज जन को ठंडे ही पिलाई जा रही है। निकाय चुनाव के नजदीक आते ही वार्ड और शहरों में अधूरे पड़े कार्यों और परेशानियों को जल्द पूरा करवाने की मांग तेज हो गई है। मंदसौर में स्थानीय लोगों द्वारा निकाय चुनाव का बहिष्कार करने की बात सामने आई है। यहाँ के वार्ड क्रमांक 4 के सूर्यांश परिसर के रहवासियों ने गंदी नालियों से परेशान होकर कॉलोनी के गेट और गलियों में निकाय चुनाव का बहिष्कार करने के फ्लैक्स लगा दिए हैं। रहवासियों का आरोप है कि उन्होंने कई चक्कर नगरपालिका और कलेक्ट्रेट के लगाए हैं, बावजूद इसके उनकी परेशानियों का स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। लोगों का कहना है कि कॉलोनी में पानी की निकासी नहीं होने के कारण यहाँ जगह जगह गंदा पानी भर जाता है, जिसके कारण बच्चों में बीमारियों का डर भी बना रहता है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द परेशानियों का समाधान नहीं होता है तो वे ना तो किसी नेता को वोट मांगने कॉलोनी में आने देंगे और ना ही वोट देने जाएंगे। परेशानी ये है कि आज से 3 साल पहले से मैं सविता प्रधान जब यहाँ पर सीओ में थी तब से मैं आवेदन देता आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने राम जी कोटवानी जो अध्यक्ष बने थे उनको भी एक आवेदन दिया था। उसके बाद ये जो अभी सीओ है इनको भी मैंने एक आवेदन दिया है। श्रीमान कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ नालियों का कोई पानी जाने का रास्ता नहीं है। कॉलोनी का पानी कॉलोनी में ही घूमता है। ले दे के सफाई कर्मचारी भेज देते हैं, आधा घंटा सफाई करके न वो भी चले जाते हैं। आगे कुछ नालियों का निराकरण तो निकल ही नहीं रहा। आज भी 2 टैंकर भर के पानी ले गए और डोल दिया, उससे कोई समस्या का हल थोड़ी निकलना है। इसी कारण हम सभी कॉलोनी वासियों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। ये जो नालियों की समस्या है काफ़ी टाइम से, या आप समझ लो काफ़ी सालों से चलती हुई आ रही है। हमने बहुत सारे आवेदन दे दिए, 2-3 बार सीएम में खुद आके गए। मैं कलेक्टर जी को खुद हाथ जोड़ के बोल के कि सर हम गंदा पानी पी रहे हैं, अब बरसात आने वाली है तो सर हम क्या गंदगी में रहें, क्योंकि यहाँ के जो नाले बने हुए हैं सर वो ना पूरे ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो सर हम उसमें ना कैसे रहें इतनी गंदगी में बच्चों के साथ में। आज ना कोई बीमार होता है तो आप उसका ना पास करवा देते हो, हाँ भाई हम इसको दे देंगे पैसा। कोई मर गया तो उसको पैसा दे दोगे। तो सर यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू हो रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को, तो उसका पैसा कहाँ से देंगे आप। तो सर थोड़ा इधर पे तो ध्यान दीजिए आप। कलेक्टर साहब ने क्या जवाब? क्या आपकी क्या मांग है अब आगे? मेरी यही मांग है कि जब तक यहाँ पे ये काम स्टार्ट नहीं होगा उससे पहले न तो यहाँ पे कोई नेता आएगा और ना हम आने देंगे, और वोट तो कोई भी नहीं देगा यहाँ पे। पहले बनेगा कंप्लीट, तब हम आगे सोचेंगे कि हमको आगे क्या करना है। और चुनाव से पहले जितना जल्दी हो सकता है आप बनवाइए, नहीं तो नुकसान आपका ही होना है, हमारा तो नहीं होगा। हम तो पहले भी नुकसान में जी लेंगे। आप अपना देखिए आगे। चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं भैया कि यहाँ के कॉलोनीनाइजर इस नाली की वजह से जो चैम्बर सिस्टम बनाया, इसका कोई कॉलोनीनाइजर ने कोई निकासी नहीं करी इसकी। एक प्लाट अगर उस पशुपतिनाथ विहार में प्लाट खरीद के नाला निकाल सकता था, पर कॉलोनीनाइजर ने कोई ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। क्या इससे जनता कितनी परेशान हो रही है। आज पानी कितने मच्छर पनप रहे, कितनी गंदगी फैल रही, पूरा पानी सड़क पे बह रहा है। कैसे लोग यहाँ के पब्लिक रहे कैसे? निकाय चुनाव आ गए हैं सामने। हाँ तो बहिष्कार होगा, पूरा ही बहिष्कार होगा। अगर ये निराकरण होता है ठीक, तो चुनाव का पूरा बहिष्कार है। शामगढ़ में आज विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य पर नगर के युवाओं ने एक अनोखा संदेश देते हुए 21 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके देश एवं दुनिया को स्वस्थ एवं पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। शामगढ़ यूथ साइकिलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में आज शिव हनुमान मंदिर बस स्टैंड से प्रातः 6 बजे से 21 किलोमीटर साइकिल चलाकर नगर के युवाओं ने पर्यावरण को बचाने एवं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से साइकिल यात्रा पूरी की। ये साइकिल यात्रा शामगढ़ से मेलखेड़ा, नारिया फंटा, आकली, शिवदास से सगोरिया होते हुए शामगढ़ मिडिल स्कूल ग्राउंड में पहुंची। यात्रा के दौरान जगह जगह ग्रामवासियों ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनका फूल वर्षा कर स्वागत किया। साइकिल यात्रा में शामगढ़ नगर के कई युवाओं ने हिस्सा लिया। डॉक्टर अमित धनोतिया ने साइकिलिंग से स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी दी एवं इस कार्यक्रम के संयोजक नितिन चौधरी ने पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा पूरी की। यह बताया कि साइकिलिंग करने वाले युवाओं में डॉक्टर अमित धनोतिया, विजय चौधरी, सतीश वैद, अमित हरदे, प्रणय, नितिन चौधरी, नीरज राठौर, राधेश्याम फरकिया, अनिल मुजावदिया, सजल यादव, संजय नागर, वरिष्ठ स्टेशन मास्टर उमेश यादव, श्याम पाटीदार, नरेंद्र चौधरी, सुनील धनोतिया,
अजय चौधरी, पीयूष, श्रवण सिंह देवड़ा, अन्य कई युवा भी साथ में थे। शामगढ़ नगर के काफ़ी जो जागरूक युवा हैं जो प्रतिदिन साइकिल चलाते हैं, हम सभी एक संस्था के तले जिसका नाम हमने साइका रखा है, शामगढ़ यूथ साइकिलिस्ट एसोसिएशन, उसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने आज विश्व साइकिल दिवस पर एक 21 किलोमीटर की रैली निकाली, जिसमें साइक्लोथॉन कहेंगे जिसको हम, और हम सभी ये रैली पूरी करके अभी यहाँ पहुँचे हैं जस्ट मिडिल स्कूल ग्राउंड में। और हमारा लक्ष्य ये है कि लोग पर्यावरण के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, साइकिल चलाएं, वातावरण में प्रदूषण कम हो, और इसी को लेके हम सतत प्रयासरत हैं, जागरूक हैं और हमारा ग्रुप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसमें जीत की गई थी, इसमें नगर के सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। करीब 25 से 30 साइकिल यात्री हमारे साथ थे। शामगढ़ से हम लोग शिव मंदिर से चालू होकर मेलखेड़ा, नारिया, आखिरी शिवदास, सगोरिया होते हुए शामगढ़ का नगर भ्रमण कर पुनः मिडिल स्कूल शामगढ़ पर हम लोग वापस आए हैं। इस दौरान करीब 1.25 घंटा लगा है इस यात्रा में। सभी साइकिल चालकों में अपार उत्साह था। नगर में पहली बार ये साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य एक अनमोल पूंजी है और साथ ही साथ हमको पर्यावरण संरक्षण भी करना है, तो साइकिल एक अकेला साधन है इसके द्वारा हम दोनों चीज़ों को एक ही बार में साध सकते हैं। हमारा यही संदेश है इसके द्वारा कि स्वास्थ्य के प्रति और पर्यावरण के प्रति हम सजग रहें और स्वास्थ्य और पर्यावरण की संरक्षा करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।